तो आज इस बात का खुलासा हो गया कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। कब होने जा रहा है हम आपको यह भी बताएंगे, कौन कौन चेहरे होंगे ये भी बताएंगे, और साथ साथ कौन ऐसा शख्स है जो अपने मंत्रालय तक का दावा कर रहा है, यह भी जानिए हमारी इस खबर में। मायावती क्या सचमुच 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगी या उनकी ये एक पोजीशनिंग है? आज जिस तरीके से मायावती ने बातें कही उसके क्या है मायने, हम ये भी समझेंगे। और चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ कौन कौन पार्टियां 21 जुलाई को खड़ी होंगी दिल्ली में, ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज हम आपको अपनी सबसे बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। जी हां, यह खबर है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। अगले 8 से 10 दिनों में या एक पखवाड़े के भीतर योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और नए चेहरों में शुमार होंगे ओम प्रकाश राजभर और साथ साथ दारा सिंह चौहान। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? ये पहली बार माना जा रहा है कि ये लगभग साफ हो चुका है कि योगी मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है। हालांकि कई और चेहरे होंगे। माना जा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुछ करीबियों को भी जगह मिलेगी, जिन्हें पहले मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं मिली थी। लेकिन आज इस बात का खुलासा खुद ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया। जब मैंने उनसे बात की तो सुनिए कैसे उन्होंने कहा कि जल्द ही वो सरकार में जा रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। डील का तय, डील एनडीए के साथ रहना तय हो गया है। मंत्री बन रहे हैं आप, तो कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी आ गया है कि वो साथ मिलकर करना है, तो मंत्री वो 8 दिन के बाद बुलाया जाएगा दिल्ली, और कल सभी वहां दिल्ली जेपी नड्डा जी से, अमित शाह जी से और मोदी जी सबसे बातचीत हो गई, यहाँ मुख्यमंत्री से भी बात हो गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ओम प्रकाश राजभर ने लगभग ये खुलासा कर दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। और उन्होंने एक और बात कही, वो मंत्री बनने जा रहे हैं और उनका मंत्रिमंडल क्या होगा इस पर भी कोई ना कोई चर्चा, कोई ना कोई बात जरूर हुई है। आज उन्होंने अपने पसंदीदा मंत्रिमंडल के भी बारे में बता दिया। वो समाज कल्याण चाहते हैं क्योंकि वो दिव्यांगों की सेवा करना चाहते हैं। सुनिए उनका पसंदीदा मंत्रिमंडल क्या है, खुद उन्होंने यूपी तक से बातचीत में एक बात बता दी है। सुनिए। बढ़िया मंत्रालय मिलेगा, पिछली बार आप मंत्रालय से थोड़े खिन्न थे। सब बढ़िया है। हम सेवा भाव चाहते हैं कि सेवा जनता का हो, जनता को बेहतर, हम अपने जो विभाग हो उसको बेहतर करके जनता तक बेहतर हम पहुंचावें। हमारे पास दिव्यांग पिछड़ा था तो खिलवाड़ किए थे थोड़े, 500 करोड़ से 1650 करोड़ बजट पहुंचाया था, ये किया था दिव्यांगों को। आज भी हमारा दिव्यांग, हमारा बाबू चपरासी अधिकारी आज भी ये कहता है कि जहां ओम प्रकाश राजभर छोड़ के गए विभाग को, वहीं उसी जगह खड़ा पड़ा है। वही विभाग चाहते हैं? नहीं, हम तो दिव्यांग चाहते हैं। दिव्यांगों में बड़ी सेवा है, बड़ा आनंद है। दिव्यांग वाला काम हमको चाहिए था। तो ये तो हुई मंत्रिमंडल में ओम प्रकाश राजभर की के अपने प्रतिनिधित्व की बात, यानी वो जाएंगे, जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। इसके अलावा वो कौन सा मंत्रालय चाहते हैं। लेकिन आपको बताएं कि कुछ नाम ऐसे हैं जो इस मंत्रिमंडल में होंगे। दारा सिंह चौहान अगले नाम है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया है और बहुत चर्चा है कि वो भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हो सकता है कि दोबारा घोसी से उपचुनाव में अपनी किस्मत भी वो आजमाएं। लेकिन सिर्फ ये 2 चेहरे नहीं हैं, कई और ऐसे चेहरे हैं जो कि योगी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हम नाम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ इशारे हम आपको कर रहे हैं। इस बार जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, कहा गया कि इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी लोगों को जगह नहीं मिली। ऐसे लोग जो मुख्यमंत्री जिन्हें चाहते रहे होंगे कि वो मंत्रिमंडल में आए, ये मंत्रिमंडल उनके अपने मन का नहीं था। कहीं ना कहीं संगठन के मन का मंत्रिमंडल था और संगठन ने जिसे चाहा उसे मंत्री बनाया। लेकिन
ओम प्रकाश राजभर के बहाने से ही, दारा सिंह चौहान के बहाने से ही इस बार योगी मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे चेहरे आएंगे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते रहे। ये चेहरे पिछली मंत्रिमंडल में भी रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि कुछ ऐसे ट्रस्टेड लोग, कुछ ऐसे लोग जिन पर पिछले मंत्रिमंडल में उन्होंने बड़ा भरोसा किया था, ऐसे लोग भी इसमें शामिल हों। तो हो सकता है कि कई और ऐसे चेहरे आपको इसी मंत्रिमंडल विस्तार में दिखाई दे जाएं, जो पुराने चेहरे हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मर्जी से होगा। माना जा रहा है कम से कम 6 से 8 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं और जो वक्त है, खुद इसका इशारा ओम प्रकाश राजभर ने किया है। उनकी बात निश्चित तौर पर दिल्ली में बीजेपी के हाईकमान से हुई है और ओम प्रकाश राजभर बिना लाग लपेट के बोलने वालों के लिए जाने जाते हैं कि ऐसे शख्स हैं जिन्हें जो जानकारी होती है वो कई बार बिना लाग लपेट के बता जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि 8 दिन का समय है, 8 दिन में बहुत सारी चीजें कंसल्टेशन में आएंगी। हो सकता है कि इसमें थोड़ा वक्त और लगे, लेकिन कम से कम 8 दिन का वक्त है और हो सकता है इसमें कुछ और वक्त लग जाए। क्या दिल्ली का मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसके बाद होगा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन यह तय है कि अब उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उसमें ओम प्रकाश राजभर आएंगे, दारा सिंह चौहान भी आएंगे और कई और ऐसे चेहरे आएंगे जो मुख्यमंत्री के करीबी होंगे। अब अगली खबर है, तो मायावती ने आज ये ऐलान कर दिया कि 4 राज्यों में होने वाले चुनाव, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, ये ऐसे 4 राज्य हैं जहां कुछ महीनों के बाद चुनाव होने हैं और यहां मायावती यानी कि बीएसपी किसी सूरत में कांग्रेस या बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं जा रही। मायावती ने अगले लोकसभा चुनाव को लेकर भी यह ऐलान कर दिया कि वो अकेली लड़ेंगी, वो किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगी। तो इसकी एक वजह मानी जा सकती है कि चूंकि इन 4 राज्यों में जहां मायावती चुनाव लड़ने जा रही हैं, वहां या तो कांग्रेस पार्टी या बीजेपी, अगर तेलंगाना की बात कर लें तो वहां पर जरूर क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व है, लेकिन मायावती जहां जहां कांग्रेस पार्टी से लड़ाई है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले लड़ेंगी और साथ साथ ये भी कह दिया है कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में वो अपने पुराने सहयोगियों के साथ रहेंगे, यानी कि अकाली दल बादल और फिर ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी में हरियाणा के साथ। हालांकि गठबंधन का इशारा उन्होंने कर दिया कि 2 राज्यों में वो गठबंधन में रहेंगी, लेकिन 2024 को लेकर जो उन्होंने बातें कही हैं कि 2024 में भी लोकसभा चुनाव वो अकेले जाएंगे। तो पहले आप सुन लीजिए मायावती ने कहा क्या है, फिर हम थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। तो मायावती को आपने सुना और मायावती की बातों से ये बात निकल रहा है कि मायावती अब अकेले रहेंगी, कोई ना कोई तीसरे फ्रंट पर होंगी। लेकिन क्या ये सच है कि मायावती बिल्कुल नितांत अकेली चुनाव में जाएंगी? क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि वो अकेले जाएंगी तो उनका हश्र क्या होगा? क्या वो नहीं जानती कि लगातार 2012 से जो उनकी सीटें कम होकर के अब वो 1 सीट पर आ गई हैं, जो उनका वोट शेयर घट के 12% के आसपास आ गया है, अगर 2024 में भी वो अकेले जाती हैं तो उनके लिए कोई बहुत फायदे का सौदा नहीं है। तो जो चर्चा निकल करके आ रही है, जो लोग मायावती को करीब से जानते हैं, उनका मानना है कि दरअसल मायावती अपने पत्ते नहीं खोल रही। उन्होंने फिलहाल न तो बीजेपी से नाराजगी, न कांग्रेस से नजदीकी, इसे दिखाने से साफ मना कर दिया है और 2024 के पत्ते वो 15 जनवरी यानी कि जब वो उनका जन्मदिन मनता है और जब जन्मदिन के दिन उनका जो सबसे बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें वो इस बात को लेकर के कुछ इशारा कर सकती हैं और तब तक 4 राज्यों के चुनाव हो चुके होंगे। तब तक देश का जो मूड है वो कुछ सामने आ चुका होगा। पिछला चुनाव याद करिए, जब 2019 में मायावती ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया था, बहुत ही फैनफेयर के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ वो गठबंधन हुआ था। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई, मोदी सरकार वापस आ गई, उन्होंने अखिलेश यादव से गठबंधन तोड़ लिया। तो क्या इस बार मायावती 2024 में क्या
मोदी के खिलाफ जाएंगी? जानकारों का मानना है कि नहीं जाएंगी। अगर ये बात साफ हो जाए कि मोदी हार रहे हैं, कुछ ऐसा मूड आ जाए, तब शायद वो गठबंधन की तरफ जाने का सोच सकती है। लेकिन अगर मोदी सरकार की वापसी तय लगेगी, जनता का मूड ऑफ द नेशन, इस तरह की चीजें अगर ऐसी होंगी, तब वो फिर किसी नए फॉर्मूले को भी ट्राई कर सकती है। और नया फॉर्मूला मायावती और ओवैसी का हो सकता है। हम मायावती और ओवैसी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले बिहार के चुनाव में उन्होंने इस फॉर्मूले को आजमा लिया है। यानी कि बिहार में वो ओवैसी के साथ चुनाव लड़ चुकी है और इस वक्त जो इंडिया बना है उसमें मुस्लिम लीडरशिप का कहीं ना कहीं की कमी के चेहरे को अभी तक सामने नहीं रखा गया। ऐसे में चाहे ओवैसी हो चाहे मायावती हो, दोनों एक कंफर्ट लेवल एंजॉय करते हैं और मायावती को मुस्लिम वोटों की जरूरत है। ऐसे में ये तीसरे मोर्चे की भी चर्चा, यानी कि मायावती के साथ आने वाले नेता और दल की भी चर्चा है। लेकिन मायावती कोई भी फैसला जनवरी के पहले शायद ही ले। अब अगली खबर, बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई जिसमें विपक्षी गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया, जब इस गठबंधन की मीटिंग हो रही थी तब चंद्रशेखर रावण ने एक कविता लिख दी थी। उन्होंने चंद पंक्तियां लिख दी और उससे उनका दर्द छलक गया कि चंद्रशेखर रावण को कोई पूछ नहीं रहा है। और इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि मायावती को कोई नाराज नहीं करना चाहता। लेकिन जैसे ही ये मीटिंग खत्म हुई उसके बाद जयंत चौधरी ने एक फैसला लिया और उन्होंने ऐलान किया है कि 21 जुलाई को चंद्रशेखर रावण दिल्ली में जो अपनी रैली कर रहे हैं उसमें वो शामिल होंगे। अखिलेश यादव ने भी 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, 3 लोगों को इनके लिए नामित किया है जो कि चंद्रशेखर के इस रैली में शिरकत करेंगे। यानी कि चंद्रशेखर को इस इंडिया में तो शामिल नहीं किया गया है, लेकिन चंद्रशेखर के मंच पर ये दोनों नेता जयंत तो दिखाई देंगे और समाजवादी पार्टी के तरफ से 3 लोग दिखाई देंगे। हालांकि तीनों में जो चेहरे हैं वो मुस्लिम चेहरे हैं। तो आखिर ये कैसी विडंबना है कि जब छोटे छोटे दलों को बुलाया गया इंडिया में शामिल होने के लिए, उसमें चंद्रशेखर को नहीं बुलाया गया। और अब जब चंद्रशेखर अपने मंच पर अपना कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसमें अखिलेश की तरफ से टीम और जयंत चौधरी खुद जा रहे हैं। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने साफ हैं। मायावती को अगर इंडिया, जो कि विपक्ष का गठबंधन है, वो अपने साथ आने वाले वक्त में देखना चाहता है तो अखिलेश और जयंत किसी सूरत में नहीं छोड़ना चाहते हैं चंद्रशेखर रावण को। तो कुल मिलाकर के चंद्रशेखर रावण अभी भी उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी गठबंधन है उसमें प्लेयर हो सकते हैं। फिलहाल देश के स्तर पर बन रहे गठबंधन में रावण को जगह नहीं मिली है, चंद्रशेखर को जगह नहीं मिली है, लेकिन उत्तर प्रदेश में न तो अखिलेश और न ही जयंत उनसे अपना रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में दलित सियासत में भी काफी कुछ बचा है और देखना यह होगा कि ऊंट, यानी कि गठबंधन में पार्टियों का ऊंट किस करवट बैठता है। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।